नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रल सब रिलेटेड हमने जो भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए थे, वैरायटी बताई थी कंटिन्यूसली, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आपको ये नहीं पता तो कन्फ्यूज इसी में रहते हैं। जो हमारे पास क्वेरीज आएंगे हम उनको भी बताएंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो है एक आइडिया, उसको आप देखिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, 6 मार्क्स में आया हुआ था। लगता है छोटा क्वेश्चन, लेकिन है नहीं, प्रॉपर्टी बेस्ड है। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए प्रॉपर्टी ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी एक बार हमने रिवाइज कर दिया, वैसे तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन ले लेते हैं पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। लेट आई इज इक्वल टू, सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। इसको आप चेंज करिए, रूट ओवर साइन एक्स अपान रूट ओवर कॉस एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो याद आएगा रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, और अपान का जो कॉस एक्स है रूट कॉस एक्स वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। देन ये देख लीजिए, इसको चेंज कर दिया साइन अपान कॉस में, कॉस यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेने पर कॉस न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कॉस साइन के फॉर्म में। ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है फोर्थ प्रॉपर्टी बेस में। लेकिन ये फिफ्थ प्रॉपर्टी बेस्ड है। यहाँ देखिए हमने बोला था कि सम आप करके देख लीजिए कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 ऐसे क्वेश्चन थे, 0 से 8, 0 से 1। यहाँ 0 जरूर था, फोर्थ में याद रखना। फिफ्थ में आपको सम कर लेना चाहिए अगर दोनों लिमिट्स दी हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अगर दी है तो ये देखिए, यह है 30, यह है 60, कितना हो जाएगा 90, यानी कोई ना कोई फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला मीन्स आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ रखी ट्रिग्नोमेट्री में। तो पाई बाई 6 पाई बाई 3 रूट ओवर कॉस ए प्लस बी, देख लीजिए प्रॉपर्टी साथ में है, पाई बाई 3 माइनस एक्स अपान रूट ओवर कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स रूट ओवर साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3, देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, स्पीड से लिखना भी आना चाहिए। सोच रहे हैं वैसा काम नहीं चलेगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने। 90 माइनस थीटा साइन और कॉस के फॉर्मूले लगाए हैं, आइडेंटिटी लगाई हुई है। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 2 जैसा हम हर एक में कर रहे हैं, नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा 2i लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी ऐड करोगे तो रूट कॉस प्लस रूट साइन आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, पाई बाई x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 6। ये 60 है 30, तो कितना बचेगा 30 पाई बाई 6। सो i इज इक्वल टू पाई बाई 12। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये 6 मार्क्स में पूछा गया था, छोटा जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी बेस्ड। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन क्या होगा, इवन होगा 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। प्रॉपर्टी हमने नोट कर दी है साइड में, ताकि आपको रेफरेंस के लिए रहे कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी बेस में एक क्वेश्चन लेते हैं। माइनस
लेट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन टू द पावर 7x dx। अब देखिए फंक्शन हमारे पास में क्या है, साइन टू द पावर 7x माइनस टू प्लस, ये है प्रॉपर्टी माइनस टू प्लस, इसको रब कर देते हैं, कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज करेगा। अगर ये है तो हमें इवन एंड ऑड चेक करना है। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल, माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा सॉरी, साइन टू द पावर माइनस एक्स, साइन टू द पावर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स टू द पावर 7, ऑड नंबर है माइनस बाहर आ जाएगा, इट इज साइन टू द पावर 7x, साइन टू द पावर 7x इज इक्वल टू एफ एक्स। ये देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये आ गया, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। कुछ नहीं करना है, पहले आपको प्रॉपर्टी चेक करना, अगर ऑड फंक्शन आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप अपने मन से भी कोई क्वेश्चन बना लीजिए जो आपके मन में हो, जरूर नहीं कि हम यही क्वेश्चन करके आएंगे। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन टू द पावर 77x कॉस टू द पावर 6x, करके देखिए। फंक्शन लीजिए एफ एक्स साइन टू द पावर 77x इंटू कॉस टू द पावर 6x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स टू द पावर 77 कॉस ऑफ माइनस एक्स टू द पावर 6, ये आपको अभी करके बताया था। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, देन साइन टू द पावर 77x कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है, पावर आ जाएगी 6x इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए, ऑड या इवन फंक्शन के इस ढंग का कोई भी पावर आए तो आपको घबराना नहीं हो, दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ से आया कैसे आएगा। इतने बड़े क्वेश्चन का कभी बाई पार्ट या वो तो संभव ही नहीं है कि आप कॉपी पे कर पाएँ। तो बेहतर है कि हम प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, और प्रॉपर्टी जब भी बड़े नंबर आएंगे तो वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। छोटे नंबर आते तब कभी सॉल्व करने की बात आती है, नहीं तो बड़े नंबर में हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, पावर में अगर बड़े नंबर हैं तो। नेक्स्ट देखिए, अगर 0 टू पाई बाई 2 पाई ले लेते, कॉस टू द पावर 5x dx। अब यहाँ पे आपको चेक करना है 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, 7th प्रॉपर्टी। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, क्योंकि माइनस a टू a तो है नहीं। 7th प्रॉपर्टी पहले आप देख लीजिए क्या लिखी, 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इफ f of 2a minus x is equal to fx 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx। चलिए देखते हैं फंक्शन fx cos टू द पावर 5x f 2 पाई माइनस x 2a की जगह, देन cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस x। अब cos 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू आपको आना चाहिए। देख लीजिए cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कैसे निकालोगे, cos 360 माइनस थीटा, cos पाई प्लस पाई माइनस एक्स कर दीजिए, टेकिंग एज ए थीटा, cos 180 प्लस थीटा। आपने टेबल सीख रखा होगा ऑल सिल्वर टी कप्स, तो इसके हिसाब से cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। cos देखिए 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव, 180 माइनस थीटा साइन पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा में 10 पॉजिटिव, तो कॉस क्या आएगा नेगेटिव। 90 प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। हमने इसी को याद कर रखा है, इसी के बेस पे हमने कर दिया यहाँ पे स्प्लिटिंग करके। अब कॉस 180 माइनस थीटा में साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव हो गया, तो इस कॉस एक्स होगा, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया कॉस एक्स। या फिर आपका अपना जो मेथड हो आप उससे याद रखिए, ये आएगा कॉस टू द पावर 5x, यानी ये आ गया हमारे पास में एफ एक्स मीन्स अपर लिमिट
2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो प्रॉपर्टी यहाँ हमें ये 6 प्रॉपर्टी बताई थी, ये 7th के लिए बताई थी। 7th प्रॉपर्टी में देखिए माइनस होता तो वैल्यू 0 आ जाती, पिछले क्वेश्चन में माइनस आया था, एफ एक्स तो 0 आ गया, इसमें प्लस आ गया है, प्लस आ गया तो देखिए स्प्लिटिंग करेंगे, प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं। लिखा रहने देते हैं हम ये प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए। टू टाइम्स आप 0 टू पाई cos टू द पावर 5 dx। ये देखिए ये 2 पाई है, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा पाई, 0 से 2 है, 2 आ गया इनटू में, तो इसका हाफ हो जाता है, कितना हो जाएगा हाफ, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई का हाफ कितना आ जाएगा पाई। अब ये क्वेश्चन हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करके करना है। अब किसको कैसे करना है आपसे बनना चाहिए, 0 टू पाई cos टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स टू 0 टू पाई cos टू द पावर 4x cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर cos x dx 0 टू पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। देख लीजिए इसके पहले भी जो क्लासेस हुई उसमें हमने आपको cos टू द पावर 5 लगा हुआ था, स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रल में बताया हुआ था। अब साइन x को आप t ले लीजिए, cos रिप्लेस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। By substitution put sin x is equal to t, differentiation on both sides with respect to x, dt upon dx, cos x dx is equal to dt। लिमिट का सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, पहले भी बताया था। लोअर लिमिट सिंस x इज इक्वल टू 0, साइन 0 0 देन t इज इक्वल टू 0, पाई x इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर साइन पाई। अब देख लीजिए साइन पाई भी क्या हो गया हमारे पास में 0। ये तो मुश्किल है, फिर आंसर कैसे आएगा, दोनों लिमिट हमारी सेम हो रही हैं। साइन 180 भी 0 होता है। चलिए चलते हैं। जब कभी दोनों लिमिट आपकी लोअर और अपर 0 आ जाए, अगेन इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करिए, अगेन इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करिए। यहाँ देखिए टू टाइम्स ऑफ 0 टू पाई में हमने देख करके बता दिया, दोनों 0 आ रहे हैं। अब फिर से आप अप्लाई करके देख लीजिए, 180 माइनस थीटा, यहाँ पर पाई रख के देख लीजिए, अपर लिमिट कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, फिर वैल्यू हमारी निकल आएगी। वैसे इसको डायरेक्ट करके बोलते हैं 0 आ गया, दोनों लिमिट 0 0, ऐसा नहीं, एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। देख लेते हैं हम। अब जो भी फंक्शन है हमारे पास cos टू द पावर 5x, cos टू द पावर 5x रखते हैं 0 टू पाई। अब 0 टू पाई में देखिए dx फंक्शन fx इज इक्वल टू cos टू द पावर 5x, अपर लिमिट रखिए पाई माइनस एक्स, cos टू द पावर 5 माइनस एक्स, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 5 मीन्स माइनस कॉस टू द पावर 5x, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ये है प्रॉपर्टी 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये नहीं कि 0 आ गया 0 आ गया तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0, ऐसा नहीं है, ये आपको करके बताना पड़ेगा और हमने करके आपको दे दिया। अगर दोनों लिमिट 0 आ रही हैं लोअर एंड अपर, फिर से आप 7th प्रॉपर्टी को लगा करके देखिए, या तो फिर से ऐसे ही डिवाइड होगा हमारे पास में, स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर 0 आता है तो बहुत अच्छा, इसमें देख लीजिए आप दोनों लिमिट हमने फिर से करके दिखा दी, एक बार फिर से रिवाइज कर दिया, 0 से 2 पाई के लिए किया,
उसके बाद हमने लिमिट रखी, लिमिट रखने पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो आप फिर से उसमें अप्लाई करिए सेवन्थ प्रॉपर्टी। हमने सेवन्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की, बड़ा क्लियर आ गया, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स आ गया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आएगा 0। सो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया हमारे पास में 0। तो आपको याद रखना है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है। आज यहाँ तक ही हमने आपको सारी प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ सबके एप्लीकेशंस बता दिए। नेक्स्ट क्लास में इसके इम्पॉर्टेंट और जो आपके लॉन्ग आंसर प्रॉब्लम है 6 मार्क्स के, उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।